आएंगे तो मोदी जी। अच्छा, कारण? कारण उनका विकास। जैसे कि आप कह रहे हैं विकास दिखेगा, तो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वगैरह बना है तो उससे रोजगार वगैरह कुछ मिला? 100%। 6 लाख अगर यहाँ पे अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, 5 लाख आ रहे हैं, 4 लाख आ रहे हैं, तो मान लीजिए अगर वो कहीं से भी चल रहे हैं तो वहाँ से आने का उनका अगर एक आदमी अगर 1000 रुपया रखा जाए पर हेड पर, तो अगर वो कहीं से भी चल रहा है तो 1000 रुपया सर्कुलेट कर रहा है पैसा, वो सबके जेब में जा रहा है। कहीं ना कहीं वो हर तरह से किसी न किसी को रोजगार दे रहा है। अच्छा, विपक्ष जैसे कह रही है कि रोजगार मोदी सरकार में नहीं मिलता, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है, विपक्ष का तो एक ही फंडा है कि उनको केवल मोदी को किसी कीमत पे हटाना है, चाहे जैसे चाहे जो ताकत लगा लें वो उनको हटाना है। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं आप मुझे वोट दीजिए, नहीं मैं तो जेल चला जाऊंगा 2 तारीख को। ठीक है, उनका कहना है, अगर कहीं ना कहीं गलत है तब तो वो जेल जा रहे हैं। आपका नाम? प्रवेश। बनारस के ही रहने वाले हैं? जी हाँ, बहुत पहले से हैं बनारस में? बचपन से, पैदाइश यहीं की है। तो एक बात बताइए, बनारस में जो है इस सीट पर एक तरफ मोदी है एक तरफ विपक्ष है, क्या लगता है? आएंगे तो मोदी जी। अच्छा, कारण? कारण उनका विकास। क्या कुछ विकास 10 सालों में उन्होंने क्षेत्र में किया है? 10 साल में उन्होंने ये विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, यहाँ के रोड चौड़े हुए, यहाँ के सड़कें गलियाँ, आप कहीं भी घूम लीजिए हर जगह आपको विकास तो दिखेगा ही दिखेगा। तो जैसे कि आप कह रहे हैं विकास दिखेगा, तो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वगैरह बना है तो उससे रोजगार वगैरह कुछ मिला? 100%। 6 लाख अगर यहाँ पे अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, 5 लाख आ रहे हैं, 4 लाख आ रहे हैं, तो मान लीजिए अगर वो कहीं से भी चल रहे हैं तो वहाँ से आने का उनका अगर एक आदमी अगर 1000 रुपया रखा जाए पर हेड पर, तो अगर वो कहीं से भी चल रहा है तो 1000 रुपया सर्कुलेट कर रहा है पैसा, वो सबके जेब में जा रहा है। कहीं ना कहीं वो हर तरह से किसी न किसी को रोजगार दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रोजगार नहीं दे रहा है, ये लोगों का भ्रम है कि लोग कहते हैं कि मंदिर से क्या होगा या फलानवा से क्या होगा, ढकनवा, ये गलत कहते हैं। मंदिर बनने से वाकई में ग्रोथ तो हुआ ही है, ये लोग माने चाहे न माने। अच्छा, विपक्ष जैसे कह रही है कि रोजगार मोदी सरकार में नहीं मिलता, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है, विपक्ष का तो एक ही फंडा है कि उनको केवल मोदी को किसी कीमत पे हटाना है, चाहे जैसे चाहे जो ताकत लगा लें वो उनको हटाना है। इन लोगों के राज में जब भी ये लोग रहे हैं, 2014 के पहले आप लोगों ने देखा ही है, हमारे यहाँ अखिलेश थे, उनके राज में भी देखा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी का राज नहीं देखा गया है। अगर अभी तक में सबसे बेहतरीन अगर किसी का सरकार चला था तो एक मायावती थी जो पूर्व हैं, और इस समय जो चल रहा है योगी जी चल रहे हैं। ठीक है, हमारे यूपी की बात कर रहे हैं, अदर की कहीं की नहीं बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कितना बदला है योगी राज में? 100%। क्या कुछ बदलाव आपको लगा है कि हुआ है? यहाँ पे रोजगार आया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कोई भी कहीं भी आधी रात को जाके अपना काम धंधा कर सकता है, न किसी से चोरी है, न छिनैती है, न डकैती है, न कुदैती है। मतलब ये सब चीज़ें सारी की सारी अब बंद हो चुकी हैं। मतलब 99%, अभी 1% हैं कुछ जगह, ठीक है, कुछ जगह हैं, लेकिन बाकी हमें लगता है कि ऑल ओवर यूपी में घूम रहा हूँ, घूम के आया हूँ। मैं पहले नौकरी करता था तो मैं ऑल ओवर यूपी घुमा हूँ। ठीक है, तो मैं हर जगह देखा हूँ। 2014 पहले मैं नौकरी करता था तो मैं बहुत जगह गया हूँ, तो वहाँ पे हर जगह कुछ न कुछ लूट खसोट मार पीट। लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है और 100% हुआ है। अच्छा, जैसे विपक्ष का गठबंधन है, राहुल अखिलेश का गठबंधन, इस गठबंधन का इस चुनाव में कोई फायदा? हमें नहीं लगता। आपको लगता है गठबंधन में कोई ऐसा चेहरा है जो मोदी का मुकाबला करेगा? कोई नहीं। कोई चेहरा नहीं है? नहीं। अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश जैसे लगातार बयानबाजी विपक्ष भी करता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं लोकतंत्र खत्म, तानाशाही शुरू हो गई है मोदी सरकार में। मैम, ऐसा है कि लोकतंत्र केवल मोदी जी के आने से ख़त्म हो गया इन लोगों का। क्यों? आखिर जाहिर सी बात है कि अगर हम चोरी करते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख रुपया, चाहे 5 पैसा हो, चोरी तो चोरी होगा। उसको कोई हम ये सर्टिफाइड नहीं दे सकते कि भाई ये गलत है या सही है। ठीक है, अब केजरीवाल जी कह रहे हैं आप मुझे वोट दीजिए, नहीं मैं तो जेल चला जाऊंगा 2 तारीख को। ठीक है, उनका कहना है अगर कहीं ना कहीं गलत है तब तो वो जेल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत होगा जरूर, 100%। चोर है तभी उसको डर है, अगर आदमी ईमानदार है तो उसको कोई डर नहीं है। मुझे कोई पकड़ के बंद कर दे,
क्यों भाई, मैं किया नहीं हूँ तो मुझे क्यों डर है। तो क्या लगता है बनारस से जीत की हैट्रिक मोदी जी की लगेगी? 100% यस। आपका नाम? रमेंद्र कुमार बनारस के ही रहने वाले हैं? जी। तो बनारस में एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष है, क्या कहेंगे? विपक्ष है, मोदी जी हैं तो मोदी जी का ज़्यादा वो है। क्यों, क्या कारण है? मोदी जी कार्य किए जो समझ में आ रहा है, दिखने में लग रहा है। अच्छा, क्या कुछ विकास का काम जो है बनारस का हुआ है आपके हिसाब से? अरे रोड हुए अच्छे, पुल बने, और कई से जैसे कि ये जो बीमा हुए हैं सुकन्या धन और जीवन ज्योति, कई से, और जो ये कॉरिडोर का काम हुआ घाट पे बहुत सारे, यही सब है। और क्या। तो विपक्ष जो गठबंधन है राहुल अखिलेश का, इसके साथ आने का कोई फायदा हो रहा है? फायदा तो अब हम कैसे बता दें, वो तो हर सरकार का भाई अपना वो है। तो बनारस में आपको लग रहा है कि जीत की हैट्रिक मोदी लगाएंगे? हाँ हाँ हाँ, कन्फर्म। बनारस आपको लग रहा है उस हिसाब से बदला है? हाँ, बदला तो है बहुत। अच्छा, योगी राज की अगर बात कर ले, क्योंकि मोदी राज की अगर बात होती है तो योगी राज भी साथ साथ चलता है, तो योगी राज में आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश कितना बदला है? उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव हुए। क्या कुछ बदलाव आपको लग रहा है हुआ है? बदलाव सबसे बड़ी बात की, जैसे कि जो ये भ्रष्टाचार में, और जो जैसे कि उड़दंग होते थे, जैसे मारपीट, रेप, बलात्कार, ये सब बहुत हद तक कम हुए। हाँ, आपका नाम? नाम राकेश रोशन। तो बनारस के ही रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, कितना टाइम से रह रहे हैं बनारस? अरे हम बचपन से रह रहे हैं। बचपन से रह रहे हैं। अच्छा, तो जो ये सीट है ये बहुत अहम सीट है, एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष है, क्या कहेंगे? यहाँ से मोदी जी निकल जाएंगे सीट उन्हीं अच्छा, के। क्या कारण है? कारण है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके सम्मान की बात है। अच्छा, तो अगर क्षेत्र की बात करें, क्योंकि आप बहुत समय से यहाँ पे रह रहे हैं, जन्म कर्म आपका यहीं पे है, तो क्षेत्र में की विकास की अगर बात करें तो 10 सालों में क्षेत्र का क्या कुछ विकास हुआ है? किया है, मोदी जी ने किया है। जब जब आते हैं उनके लोग यहाँ हैं, करते रहते हैं विकास का काम, और सड़कें उड़के काफ़ी बढ़िया हुआ है, और बाकी इंडस्ट्री भी एक दो उन्होंने डेवलप किया है। हाँ, तो इस वजह से जो है यहाँ अमूल का भी लगाया उन्होंने, काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया है। अच्छा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना, इससे रोजगार वगैरह मिला है लोगों? देखिए, मंदिर मस्जिद से कोई रोज़गार नहीं मिलता है, तो धर्म की बात होती है। और रोज़गार के लिए तो फैक्ट्रियों के आना चाहिए ना। यहाँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं बाहर देशों में है, या बनारस में यदि लगती तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता। क्योंकि मंदिर मस्जिद ये धर्म की बात होती है, आस्था की बात होती है, इससे रोज़गार नहीं मिलता है। जो विपक्षी गठबंधन है राहुल अखिलेश का गठबंधन, इस गठबंधन का कुछ फायदा आपको लग रहा है इस चुनाव में हो रहा है? नहीं, फ़ायदा होगा तो दोनों लोग मिल के लड़ रहे हैं, तो दोनों लोगों के वोट बैंक एक जगह जाएंगे। वैसे अलग अलग जाते थे, अब एक जगह जाएंगे, तो निश्चित रूप से कुछ न फ़ायदा तो होगा ही उनको जो है। हाँ, तो योगी राज की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश पहले से बदला है योगी राज? हाँ, उत्तर प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था ठीक हुआ है। अब हर आदमी जो है कि उसकी सुनवाई हो रही है। छोटा बड़ा कोई भी आदमी है तो थाने चौकी पर जाता है तो उसकी बात सुन ली जाती है। हाँ।